शिवराज सिंह चौहान आए दिन दावा करते रहते हैं कि उनके राज्य में गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम हो रहे हैं, मगर हकीकत का आईना जमीन पर उतरते ही नजर आ जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सच अगर देखना हो तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पास स्थित निराला नगर में चले आइए, जहां सैकड़ों परिवारों की जिंदगी कबाड़ और गंदगी के दलदल में गुजर रही है। बदहाली का ऐसा मंजर यहाँ नजर आता है कि हम आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल है। जिस जगह पर इंसान एक मिनट भी नहीं रुक सकता, वैसी स्थिति में ये परिवार पिछले 50 सालों से कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। यूनिवर्सिटी मार्ग स्थित निराला नगर वार्ड क्रमांक 9 में बसे सैकड़ों परिवारों को सरकार के तमाम दावों और वादों के बीच विभिन्न योजनाओं का लाभ तो छोड़िए, मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी भी उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत हर घर पक्के की अभियान शुरू किया गया। वही 2014 में स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया, मगर इन योजनाओं के 7 से 8 साल बीत जाने के बाद भी दलित मजदूरों के पास रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है, चाय चौपाटी पर बैठने के लिए साफ जगह नहीं है, चलने के लिए पक्की सड़कें नहीं है, तो खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी नहीं है। यानी यहाँ उजाला योजना भी एक्सपोज हो जाती है। ऐसे में सरकार की हर योजना यहाँ फेल होते नजर आती है। सब कुछ है, न घर न दुआर देखी, न पानी न पिंगल है, न कौनो आवास है। जिसलगत जानवर रहे सब मर गए हैं। एक आदमी के पास 10-10, 20-20 से जानवर सब मर की पाली। अब काहे में खाएं उसे। कितना साल से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम आज हमको हो गए 30 साल हो गए। 30 साल से आप इसी जगह रह रहे हैं? इसी जगह में। अच्छा, आपने सोचा नहीं कभी आवाज उठाने के लिए? आवाज जब बहुत उठाई थे भैया, कोई सुनता है हमारा ना। जो पार्षद बनता है तो बोलता है कि देंगे वोट, फिर तुम्हारे काम करेंगे। यहाँ का पार्षद कौन है? 9 वार्ड पर क्या नाम है? सतीश सिंह। सतीश सिंह। उनसे आप लोग ने बोला अपनी प्रॉब्लम? बहुत बोला नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं भैया। इस बस्ती कोई सुनते नहीं। जो बने पार्षद कोई नहीं सुनता। उसके तो आगे आप फिर वोट क्यों देते हैं? वोट क्यों देते हैं? पैसा मिलता है आपको वोट का? ना ना, पैसा किसी से नहीं खाते हैं। कमीशन तो खाते नहीं मैडम जी। तो फिर आपका समस्या अभी तक क्या सॉल्व नहीं हुआ? यह है कि जहाँ मोहल्ला इकट्ठा होगा तो चलो कौनो बात नहीं, चलो दे दी ये बात, यह समस्या। बाकी कमीशन खा के वोट देते नहीं है किसी को। अच्छा, 30 साल पहले भी यही स्थिति था या इधर आके हो गया है ये? नहीं, 30 साल से यही स्थिति है, बाकी कोई नहीं है। 30 साल से अभी नहीं बदला कुछ, कोई सुधार। तो फिर माल जाला बोल रहे हैं कि बहुत सारा पशु था। सारी मोहल्ला के जानवर मर गए, कम से कम 1000 जानवर मर गए। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा हर वर्ष मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्वच्छ रीवा अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है, लेकिन इसका लाभ समाज के उन वर्गों को नहीं मिल पा रही है जिन्हें इस योजना की सख्त जरूरत है। ऐसे में इस योजना को सफल कहना व्यर्थ है। यहाँ रहने वाली जनता कहती है, इतने रुपए खर्च होने के बावजूद झुग्गी बस्ती में रहने वाले हम लोगों के पास जीवन यापन करने के लिए पक्की छत नहीं है। इसलिए हमें तो लगता है प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के लिए मात्र भ्रष्टाचार का जरिया बनी हुई है। बेकार है ना, बदन के जानवर सगला मर गए, तबीयत बेकार है। इनके साथ पैसा माँ तो घूस लेती है। एक का नाम बताइए जो लेता हो। हम नेता को जानता ही नहीं है, तो हम नाम बताइए कैसा लेते हैं। अच्छा, आप लोग वोट देती है? वोट आप लोग वोट देते हैं ना? वोट दे तो उस समय आप लोग कुछ मांग नहीं करती हैं? बोलिए जो ना सुने, देता हूँ कुछ नहीं बोलिए। वोट के लिए आते हैं तो उस समय आप लोग नहीं बोलते हैं कि हमको दीजिए, वरना जाइए आप कैसे आप लोग नहीं बोलेंगे? 20 यहाँ 50 लोग होंगे, 50 लोग जाइए, कैसे नहीं सुनेंगे? 500 लोग। धरना प्रदर्शन कभी किए हैं क्या? हो हल्ला? आप कभी बाहर निकले हैं? तो कभी आप यहाँ से निकले हैं? तो आप धरना प्रदर्शन कीजिए ना। आप इस कचरा में रह रहे हैं। क्या करें? कितनी सारी योजनाएं आती है आप लोग को लिए, आप लोग उठाते कहीं नहीं आवाज। अच्छा, ये गैस मिला है सरकार की तरफ से आप लोगों को? तो आप लोग खाना किस चीज में बनाते हैं? चूल्हा पे? और लकड़ी कहाँ से लाते? खरीद के या चुन के? खरीद के। बैठे उसके लिए भी 6000 महीने आपको मिलेंगे।
हाँ अभी आया वीडियो। देख लीजिए कैसा रास्ता है, इधर चारों तरफ कैसे निकल है। देश जहां विकास की राह में अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ गरीब बेघर लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे विकास के नाम पर भ्रष्टाचारियों द्वारा सिर्फ पैसे लूटे जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 122.69 लाख घरों का निर्माण किया जाना है, जिसमें आंकड़ों में 62.38 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं और सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि 103.4 घरों का कार्य प्रगति पर है। इस योजना में 8.30 लाख करोड़ की लागत आएगी। वहीं इस योजना के अंतर्गत रीवा में 387.85 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है, जिसमें से अभी तक मात्र 5,251 घर बनकर तैयार हुए हैं। रीवा शहर के विश्वविद्यालय मार्ग स्थित निराला नगर वार्ड क्रमांक 9 में गंदगी से पटा हुआ है। यहाँ पिछले 50 वर्षों से पल्ली पुआल से बने घरों में लोग निवास कर रहे हैं। इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि पीने के लिए पानी साफ तक मुहैया नहीं है। वोट के नाम पर सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं नेता। करीब 4 एकड़ में यह बस्ती फैली हुई है, जिसमें 150 से अधिक परिवार निवास करते हैं। यहाँ 2000 से अधिक लोग हैं जिनका पूरा जीवन कीचड़ से शुरू होकर कीचड़ में ही खत्म हो जाता है। इस बस्ती में 1000 से अधिक वोट हैं। इतनी संख्या में वोट होने के बावजूद इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बताते हैं कि यहाँ पिछले 50 वर्षों के दौरान हजारों पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। सैकड़ों लोग बीमारी और कुपोषण का शिकार होकर मर खप गए, मगर कभी भी किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल पाई। बस वोट के नाम पर नेता विकास का लॉलीपॉप दिखाते हुए फोटो खिंचवाने आते हैं और चुनाव के बाद तो यहाँ भूले भटके भी कोई नजर नहीं आता है। यह फोटो खिंचवाना नहीं तो और क्या है कि रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा कुछ महीने पहले ही वार्ड नंबर 9 के निराला नगर बस्ती में जाकर फावड़े से बस्ती में मौजूद कीचड़ में घुसकर स्वयं सफाई करते मीडिया में नजर आए थे, मगर उसके बाद बस्ती जस की तस है, यानी कीचड़ में घुसना मात्र फोटो सेशन था, जिसका अब कोई पूछनहार नहीं है। बस्ती के बच्चे भारी कुपोषण का शिकार। इस बस्ती के तकरीबन 80% नवजात शिशु कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तमाम सरकारी योजनाएं यहाँ नजर नहीं आती। गर्भवती महिलाएं इन्फेक्शन से जूझ रही हैं, तो वहीं छोटे बच्चों को प्राथमिक की शिक्षा भी नहीं मिल रही है। भरा है पूरा इलाका। माखनलाल विश्वविद्यालय के पास बसी इस बस्ती को जीवन देखकर आम आदमी की रूह कांप जाएगी। इस जगह पर दुर्गंध और कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, मगर इसी माहौल में यह बस्ती वाले पिछले 5 दशकों से निवास कर रहे हैं। देश की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कचरे से पटे इलाके में अगर 1 घंटे भी आम इंसान रह ले तो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। बस्ती में आने जाने का मार्ग तक नहीं। इस बस्ती में लोगों के लिए आने जाने का कोई साधन नहीं है। लोग नालों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर डालकर नाला पार करते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए खतरा बनकर उभरता है। किसी भी समय नाला पार करते समय बच्चे असमय मौत के मुंह में समा सकते हैं। बस्ती के चारों ओर जल जमाव और कीचड़ भरा पड़ा है, जिससे हर दिन हजारों नई बीमारियां जन्म लेती है। इसी हालत में यहाँ के रहवासी अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़कर पूरा दिन मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर पाते हैं। यहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं मौजूद। जल ही जीवन है, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, किंतु इन लोगों के पास पीने वाला पानी तक उपलब्ध नहीं है। पानी की पाइपलाइन में छेद कर पतली पाइप के सहारे पानी खींचते हैं। इस दलित बस्ती में उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का असर नहीं दिखता है। मतलब है कि बंसल बस्ती में बसे अधिकतर लोग कबाड़ का धंधा करके अपना गुजर बसर करते हैं। इन्हें जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे ये जिंदगी में आगे बढ़ पाए। बरसात में चारों तरफ भर जाता है पानी। बारिश और बाढ़ के दिनों में यहाँ चारों तरफ पानी भर जाता है। इस हालात में घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, इन दिनों घर में सांप बिच्छू का आवागमन भी बढ़ जाता है। इस समय भी बरसात होने के कारण यह बस्ती चारों तरफ से कीचड़ से भरी हुई है, जो कई रोगों को आमंत्रण दे रहा है।
झोपड़पट्टी में रहने वाले रहवासी समस्याओं पर सिर्फ हंसकर रह जाते हैं। कबाड़ बेचने वाले भीम बंसल कहते हैं, बस जिंदगी जी रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए रास्ता तक नहीं है, चाय चौपाटी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, बस जी रहे हैं किसी तरह। वही जयपत बंसल सरकार को कोसते हुए कहते हैं, कोई भी पार्टी सरकार में जाएगा, जब वोट मांगने प्रतिनिधि आते हैं तो विकास का झूठा वायदा करके चले जाते हैं। बालों का भी खुद का आशियाना होगा। बस्ती वाले भी जल्द सुंदर व पक्के घरों में निवास करके अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निराला नगर वार्ड क्रमांक 9 में भी जल्द ही मकान बनेंगे, मगर यह हकीकत में कब होगा यह कहना बहुत मुश्किल है। जन ज्वार जनता की